हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स रीजन इंस्टीट्यूट अगेन। देखो, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की दो प्रॉपर्टीज और करेंगे। एक प्रॉपर्टी हम इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर P0। आज हम दो प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर P1 एंड प्रॉपर्टी नंबर P2। देखो, प्रॉपर्टी नंबर P1 है कि अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है fx, इसकी लिमिट्स हैं a से b, ठीक है। तो ये जो होता है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b टू a fx के इक्वल, ठीक है। मतलब अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, तो उस डेफिनेट इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। तो एक इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो, लेट इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू सम फंक्शन fx प्लस c कर देते हैं, क्योंकि देखो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो सपोज हमने ये मान लिया कि जो fx का इंटीग्रेशन है वो एक फंक्शन कैपिटल fx प्लस c के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसकी लिमिट्स, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसके अकॉर्डिंगली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c लिमिट्स a टू b, ठीक है। तो देखो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a प्लस c, ठीक है। जहां जहां x था वहां हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई की, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, उसको माइनस कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस सी, और ये माइनस कॉमन है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, ठीक है। अब देखो, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसलिए हम डेफिनेट इंटीग्रल को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ये कांस्टेंट सी नहीं लगाते, क्योंकि ये जो कांस्टेंट सी है ये कैंसिल आउट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसकी वैल्यू आ गई एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका आरएचएस पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस पार्ट है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आरएचएस पार्ट हो गया हमारा माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो तो हमने एफ एक्स प्लस सी एज्यूम किया है, और बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लिमिट्स क्या बनेगी? बी टू ए, ठीक है। नाउ अब इसको देखो हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस तो कॉमन है बाहर, तो यहाँ सॉल्व होगा। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस सी, ठीक है। तो उसके बाद माइनस ये लोअर लिमिट आएगी एफ ऑफ बी प्लस सी, नाउ विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए प्लस सी, और ये माइनस फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस एफ ऑफ बी माइनस सी, अगेन प्लस सी माइनस सी कैंसिल। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, ठीक है। अब देखो, जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम माइनस एफ ए, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, विच इज सेम एज एफ बी माइनस एफ ए। तो मतलब एल एच एस और आर एच एस दोनों को सॉल्व करके सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया, तो चेंज ऑफ ऑर्डर बोलते हैं इसको। अब हम प्रॉपर्टी नंबर P2 करेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर P2 है
कि अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स जिसकी लिमिट्स है ए टू बी, ठीक है, तो ये जो होगा इट विल बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, जहां पर ये जो सी है ये ए और बी के बीच में कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर दो रियल नंबर है सच दैट कि जो सी है वो ए और बी के बीच में एक रियल नंबर लाई करता है, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी का भी हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले तो हम ये जो इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल जो है सपोज हम एफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। प्लस सी नहीं लेते क्योंकि हम मालूम है डेफिनेट इंटीग्रल में तो सी कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। तब देखो इसका एल एच एस पार्ट लेते हैं हम। एल एच एस क्या है इस प्रॉपर्टी का, ये वाला ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है ये जो होता है इट विल बी इक्वल टू, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एल एच एस पार्ट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम आर एच एस पार्ट लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो चलो हम ये सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो इसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने कैपिटल एफ एक्स एज्यूम कर रखा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। और लिमिट्स क्या है ए टू सी प्लस, ऐसे इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ एक्स और लिमिट्स हैं सी टू बी, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब देखो यहाँ पर एफ सी माइनस एफ सी ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस एफ ए प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये हमारा जो है आर एच एस पार्ट आ गया। आर एच एस पार्ट इसके इक्वल है, इसको सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये एल एच एस पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वी गेट दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब देखो इसी प्रॉपर्टी को हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलो वो भी समझते हैं। सपोज हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, सपोज ए एंड बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं सच दैट ये जो रियल नंबर्स हैं C1 C2 C3 एंड सो ऑन अप टू Cn, ये सारे रियल नंबर्स ए और बी के बीच में लाई करते हैं। दीज ऑल रियल नंबर्स लाई बिटवीन ए एंड बी सच दैट कि ए जो है ए इज लेस देन C1, C1 इज लेस देन C2, C2 इज लेस देन C3 एंड सो ऑन अप टू Cn, ठीक है। और Cn इज लेस देन B, ठीक है। मतलब A सबसे छोटा है, फिर C1, फिर C2, फिर C3, ऐसे करते करते Cn और B सबसे बड़ा नंबर है। तो अब अगर हम एक इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B एफ एक्स डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ A टू C1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। पहली लिमिट क्या आई, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या लिमिट्स आ गई हमारी ए टू सी वन, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद C1 टू C2 लिमिट्स आ जाएंगी C1 टू C2 एफ एक्स डी एक्स, फिर C2 टू C3 प्लस इंटीग्रल C2 टू C3 एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा, Cn से पहले एक नंबर और आएगा C ऑफ n माइनस वन, ठीक है।
तो ये जो लास्ट लिमिट बनेगी वो बनेगी सी ऑफ n माइनस वन टू सी एन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद एक और बनेगी, अब क्या रहेगी, लास्ट लास्ट रहेगी सी एन टू बी। तो प्लस इंटीग्रल ऑफ सी एन टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। इसको चलो हम एक रियल नंबर से लेके करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 1 to 5 fx dx। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो 1 है इट इज लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इट इज इक्वल टू 1 to 2, पहले 1 to 2 आएगी लिमिट, 1 से 2, 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर 2 to 3, 2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, प्लस 3 to 4, 3 to 4 एफ एक्स डी एक्स, प्लस और लास्ट आ जाएगी 4 to 5, 4 to 5 एफ एक्स डी एक्स। आई होप आपको आज की ये दो प्रॉपर्टीज हैं अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।